36 जिल्हे, 36 बातम्या. न्यूज G9 महाराष्ट्र. उत्तर तुमच्या प्रश्नांची. अंजनगाव सुरजी तालुक्यातील मंगल कार्यालयामध्ये ईद मिलाद निमित्त सर्वधर्म समभाव संमेलन सप्ताह झालाय. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करताना सर्व धर्माच्या प्रेक्षकांनी मानवतावाद, बंधुभाव, मैत्री, करुणा, दया, प्रेम, विद्यानिष्ठ समाज घडवावा, मानवतावाद नांदावा. त्यामुळे मानवता निर्माण होणं ही काळाची गरज असून त्यामुळे भारत देश हा एक बलशाली, मजबूत, महासत्ता राष्ट्र बनेल. यामध्ये सर्व धर्माचा सहभाग नोंदवून मैत्री निर्माण करावी असं आवाहन संभाजी ब्रिगेडच्या प्रवक्त्या सीमाताई बोके यांनी व्यक्त केलंय. यावेळी उपस्थित सीमाताई बोके, संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष नदीम सर, रमेश सावळे, प्रेमकुमार बोके, बाळासाहेब गोडसवर, मनोज मुळे, प्रेमदास तायडे, सर्व धर्मातील अनेक मोठ्या संख्येने नेते उपस्थित होते. लोकांद्वारे संपूर्ण जगामध्ये एकाच वेळी संपूर्ण जगाचे मुस्लिम बांधव रोजे आणि उपवास ठेवतात. आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत जे लोक म्हणजे पहिली वेळेस याबद्दल मार्गदर्शन घेत आहेत त्यांच्यासाठी, की याच्यामध्ये आहे की तुमच्या पूर्वीच्या लोकांवर उपवास अनिवार्य होते. म्हणजे आता अर्थ असा होतो की जे सध्याचे मुस्लिम समाज बांधव आहे तर यांच्यावर फक्त उपवास अनिवार्य नाही आहे, याच्या पूर्वीच्या लोकांवर अनिवार्य होते. आता ते आपण कसं बघूया. तर इथं आपल्या जवळ बसलेले बांधव, त्याच्यामध्ये हिंदू बांधव आहे. मी त्यांच्याशी एक प्रश्न विचारतो त्यांना की आपण श्रावण सोमवारला उपवास धरतात सर्व लोक, किंवा मग वेगवेगळे आपले शुक्रवारचे उपवास असतात, गुरुवारचे उपवास असतात, वेगवेगळ्या तारखेमध्ये उपवास असतात की नाही असतात? समता और बंधुता ये हम सबको निभाना है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है. मुझे बहुत आनंद होता है कि मैं जब पूरे महाराष्ट्र में काम करती हूँ, मैं अभी महिलाओं का संगठन का एक नेतृत्व महाराष्ट्र में कर रही हूँ, और इसका कारण है कि मुझे इस गांव में बहुत प्यार मिला आप सभी की तरफ से. आप लोग हमेशा हमें आपके प्रोग्राम में बुलाते हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं, और इसी वजह से हम आज पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं. हमारे यहाँ की जो सचिव थे नफीसा भाभी, उनके साथ आज उनके हमें यहाँ आते ही याद है. वो नागपुर में रहने को गए हैं, लेकिन हमारे जो संपर्क है, हमारा कांटेक्ट है अभी चालू ही है और हम बातें भी करते हैं. भाभी का हमेशा फोन भी आता है. और अभी मैं जब महाराष्ट्र में रिजर्व ब्रिगेड का हर जिले में काम करती हूँ तो भाभी ने बोला था कि हमें मिलजुल के काम करना है तो हर जिले का मुझे नंबर चाहिए. तो मैंने पूरे जन भी दे रहा है. पुलिस स्टेशन में जब आपके हमारे शांतता कमेटी के प्रोग्राम होते हैं, सभी लोगों को हमें इनविटेशन मिलता है, हम सब लोग जाते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं कि आपकी वजह से अपने तालुका में जो दंगे फसाद होते रहते थे, हमारे गांव में जो होते वो कम हो रहे हैं. और ये सब बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम समाज में काम करते हैं. जो लोग घर में रहते हैं या किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, वो लोगों पे हम इतनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते या कुछ बोलते नहीं, लेकिन हम हर उस काम के लिए, अच्छे या बुरे काम के लिए जिम्मेदार रहते हैं जो हमारे गांव में घटनाएं घटती हैं. और जो घटनाएं घटती हैं उसको हम किस तरह से देखते हैं या वो घटनाओं का हम किस तरह से अच्छी तरह से निभाते हैं, और उसका जो परिणाम होता है, वो जो शांतता हमने रखनी है वो हम सबको रखनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है. न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी रमेश सावळे, अंजनगाव सुरजी.